हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड अभी हम करेंगे सॉर्टिंग इन एन एरे इन पीएचपी। सो पीएचपी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत जरूरी होती है क्योंकि सर्वर पे हमें डेटा को प्रोसेस करना है एंड अकॉर्डिंगली हम डेटा को या तो डेटाबेस में स्टोर करेंगे या फिर यूजर को दिखाएंगे। एनी हाउ जब आप डेटा पे काम कर रहे हो, आप उसको एज एन एरे स्टोर कर रहे हो, सो यू माइट नीड टू अरेंज दैट डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब हमें डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, उस चीज को टेक्निकली हम सॉर्टिंग कहते हैं। सो सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एरेज हमने अभी देखे हैं एंड हम दोनों एरेज में देखेंगे कि किस तरह से आप डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। सो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, ज्यादा कोई मेहनत का काम आपको यहाँ करना नहीं है। आपके पास सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है। आप सॉर्ट में अपना एरे नेम पास करोगे और वो आपके एरे को सॉर्ट करके देगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। अगर नंबर्स हैं तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएंगे। अगर बीच में स्ट्रिंग्स हुई तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट होती हैं, जैसे कि ए से जो आती है वो पहले हो जाएंगी, फिर जो बी से आती है वो उसके बाद होगी। सो दे विल बी सॉर्टेड एज पर दी अल्फाबेट्स। सो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट है वो आपको सॉर्ट करके देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये जो सॉर्ट है ये काम करेगा आपका इंडेक्स्ड एरे के ऊपर। ठीक है। अब मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपके पास अलग फंक्शन है, आपके पास कोई अलग पैरामीटर नहीं है सॉर्ट में, फंक्शन ही अलग है। और फंक्शन का नाम है आर सॉर्ट। आर सॉर्ट का मतलब है रिवर्स सॉर्ट। तो आर सॉर्ट करने से आपका डेटा जो है वो रिवर्स मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो आर सॉर्ट लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सिर्फ सॉर्ट लिखेंगे। दीज टू फंक्शंस वर्क ऑन योर इंडेक्स्ड एरे। सो इंडेक्स्ड एरे पे तो ये डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। फिर आती है एसोसिएटिव एरेज। अब एसोसिएटिव एरेज में देखो दो चीजें हैं। एक कि आप कीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो या फिर आप वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो, क्योंकि उसमें की वैल्यू पेयर होता है। तो आपको सॉर्ट किसके बेसिस पे करना है? कीज के बेसिस पे सॉर्ट करना है या वैल्यूज के बेसिस पे? तो एक फंक्शन है ए सॉर्ट, इसके अंदर हम अपने एसोसिएटिव एरे का नाम देंगे और ये सॉर्ट करेगा एज पर वैल्यूज। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा एज पर वैल्यूज, नॉट एज पर कीज। ठीक है। ऐसे ही ए आर सॉर्ट है हमारे पास। ए आर सॉर्ट क्या करेगा? सॉर्ट करेगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बट एज पर द वैल्यूज। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द वैल्यूज। सिमिलर वे आपके पास है के सॉर्ट और के आर सॉर्ट। तो एज द नेम सेज के सॉर्ट क्या करेगा? इट विल सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द कीज। तो ये वैल्यूज को नहीं देखेगा, ये कीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर मैं इसके आगे आर लगा देती हूँ, दैट मीन्स कीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बस ये 6 फंक्शंस हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। इसको यूज करने के लिए कुछ बहुत अलग नहीं करना है, बेसिक सी चीज है। आपको नाम पता होना चाहिए, ब्रैकेट में आप अपने एरे का नाम लिखोगे और वो आपको आपका डेटा सॉर्ट करके दे देगा। सो इट्स दैट इजी इन पीएचपी। तो पीएचपी में सॉर्टिंग बहुत ही आसान है। सो अब इसी चीज को हम करके देख लेते हैं। ये हमारे पास कोड है। ठीक है। अब इस कोड में हमने एक एसोसिएटिव एरे बनाया था, हमने इंडेक्स एरे बनाया था, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इन्हीं फंक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। तो जब आप इन फंक्शंस को अप्लाई करोगे, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है और उसके बाद आप मॉडिफाइड डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो सॉर्टिंग कई लैंग्वेजेस में। सो लेट्स राइट डाउन द कोड ओवर हियर। ठीक है, ये हमारे पास एरे है इधर। अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है। सो आपके पास ये एसोसिएटेड एरे था। अब यहाँ पर हमने पिछली बार डिलीशन का कोड लिखा था, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं और हम इसको सॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। सो एरे का नाम है ए और यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं सॉर्ट करवा दूं। तो मैं सॉर्ट करना चाहती हूँ एज पर मार्क्स, तो मैंने सिर्फ ए सॉर्ट लिख दिया, ए सॉर्ट, और उसके बाद मैं उसको फिर से शो करवा रही हूँ।
अब ये जो एरे है मैंने पहले से ही सॉर्टेड लिया था जो इंडेक्स एरे है, तो इसको मैं थोड़ा बीच बीच में वैल्यूज को मिक्स करा देती हूँ। सो लेट्स मिक्स सम वैल्यूज आगे पीछे कर देते हैं ताकि वो हमें सॉर्टेड फॉर्म में डेटा दिखा सके। ठीक है, और यहां पर मैं लगा देती हूँ सॉर्ट इंस्टेड ऑफ आंसर, सो दैट आपको अब दिखेगा कि किस तरह से हमारा जो डेटा है वो अरेंज हो रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। Okay, so I have to go to the page where we can see the local host. So let me open the page from here. इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश होने के बाद आपका जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। देखो इसमें पहले 5 थे, अभी भी 5 है, पर आप पहले देखो कैसे था, 90, 67, 48, 100, 98। अब अगर आप देखोगे तो पहली वैल्यू क्या है, 48, फिर है 67, फिर है 90, फिर 98 और फिर 100। मतलब ये आपका वैल्यू के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। सिमिलर वे जो दूसरा एरे था मेरा इंडेक्स एरे, उसमें 7 एलिमेंट्स थे, इसमें 70, 20, 35 ये ओरिजिनल ऑर्डर था, पर अब आप देख रहे हो कि आफ्टर दी सॉर्टिंग इट्स ऑल इन सॉर्टेड ऑर्डर, 20, 25। ठीक है, फिर से आपके पास जो भी वैल्यूज थी दैट ऑल इज कमिंग इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये आपको सॉर्टेड ऑर्डर में आपका डेटा शो कर रहा है। अगर आप इसको की के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो तो आप बस वहां पर ए सॉर्ट की जगह के सॉर्ट कर दोगे, और अगर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो आपको इसके आगे सिर्फ आर लगाना है। तो यहाँ पे आर लगा दूंगी तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे आर लगा दूंगी तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देखो आपका ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, और इधर ये आपके नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। ठीक है, अब मैं एक बार आपको कीज के अकॉर्डिंगली भी अगर दिखा दूं तो आपको सिर्फ ऊपर वाले में क्या करना होगा, के सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ए आर सॉर्ट, इसकी जगह पर अगर हम के सॉर्ट करेंगे तो के सॉर्ट करने से वो कीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा रादर देन सॉर्टिंग एज पर द वैल्यूज। सो दैट इज हाउ सॉर्टिंग इज डन इन पीएचपी। तो सॉर्टिंग यहाँ पे बहुत ही आसान काम है, क्योंकि आपको आज सच खुद से कुछ कोड करना नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शंस के नाम पता होने चाहिए कि आपके किस फंक्शन से किस तरह की सॉर्टिंग होती है। So just apply that function and you are done। कहते हैं ना उसको, you are sorted। तो sorted function यूज करना बहुत ही sorted है यहाँ पे। So बहुत ही easily आप यहाँ पर sort कर सकते हैं and उसको यूज कर सकते हैं। So that is it for this video। आप इसको खुद से try करके देखना। So create some array and try to sort it and see how your result comes। तो k sort जो है वो आपके लिए छोड़ा मैंने, आप खुद से try करके मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका कीज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हुआ या नहीं, और अगर सॉर्ट हुआ तो रिजल्ट किस तरीके से आया। So that is it for this video। I'll see you in the next one with multi-dimensional arrays in PHP। तो हम देखेंगे कि arrays में multi-dimensional arrays कैसे बनाते हैं in the next video।